A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to start unit number 3, conditional logic. Today's plan for study is review what is control structure. There are 3 types including sequence, selection and repetition. Selection structure, there are 3 types: if else and switch case. And then we will discuss about their examples. Welcome to this lecture. My name is Muhammad Umair from the Trust School, Amir Town, Harbanspura campus. Learning objective is explain what is meant by a control structure, its basic 3 types, and apply according to if and if else control structures. Okay, now control structure review. All programs must be written in terms of 3 control structures. I have already mentioned in the review that sequence built into C, that is by default by the C compiler. Selection has 3 types. Repetition also has 3 types. Okay, first of all, selection structure overview. 3 types of selection structures are if else, and switch case. If is also called a single selection. If else is also called double selection, and switch. Switch means multiple selections. Students, 10th के सेक्शन में हमने इफ और इफ एल्स को तो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन स्विच केस को 10 क्लास के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन इंशाल्लाह हायर क्लासेस में आप स्विच केस को भी पढ़ेंगे, जो कि मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इफ का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखिए, डिसीजन सिंबल यहाँ पर हमें गिवन है, जिसमें स्पीड ग्रेटर देन 65 के बारे में पूछा गया। अगर तो स्पीड ग्रेटर देन 65 होगी तो ये ट्रू की तरफ जाएगा, और ट्रू में आगे क्या लिखा आएगा आउटपुट में, प्रिंट यू आर स्पीडिंग, और उसके बाद इफ खत्म हो जाएगी, इफ का सेक्शन एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पर स्पीड ग्रेटर देन 65 नहीं होती तो ये फॉल्स की तरफ जाएगा, और कुछ भी आउटपुट में इफ के अंडर जो होगा वो नहीं आएगा। देन डबल सिलेक्शन मींस इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर भी कुछ ना कुछ आउटपुट में आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट जरूर होगा। स्पीड ग्रेटर देन 65 ट्रू तो प्रिंट होगा ओवर स्पीड लिमिट, और अगर स्पीड 65 नहीं होती यानी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर भी प्रिंट लिखाएगा विद इन स्पीड लिमिट। यानी या तो ट्रू होगा फिर भी कुछ ना कुछ प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होगा फिर भी कुछ ना कुछ प्रिंट होगा। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ एक कीवर्ड लिखा आता है, ये ब्लू कलर का लिखा है यहाँ पे, इसके आगे एक कंडीशन होती है जो कि कोई वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है। वो रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो तो यहाँ पर वो कंडीशन के तौर पर इन ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट 1 इस इफ का एसोसिएटेड कोड होगा, और स्टेटमेंट 2 नॉर्मल फ्लो में आएगी। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों एसोसिएटेड कोड की तो हम उनको करली ब्रेसेस में लिखेंगे, जिसको हम ब्लॉक कोड बोलते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक कोड पूरे का पूरा एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ब्लॉक कोड सारे का सारा स्किप कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा बाय द कंपाइलर। यहाँ पे नीचे एग्जांपल गिवन है। इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, स्टेटमेंट 1 and statement 2 will execute. If the condition will false, the normal flow will be executed, and statement 1 statement 2 will be ignored by the compiler, and statement 3 will be executed by default as sequential structure. If else statement, also called double selection. There are 2 associated codes. One is associated with if condition and the other is associated with else condition. Else in fact not a condition but else part.
If condition is true, statement 1 will be executed. If condition is false, else part will be executed, that is associated with statement 2. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ के नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो भी 1 या 2 या 10 लाइन का हो सकता है, इसको आपने करली ब्रेसेस में इनक्लोज करना है। एल्स का पार्ट भी 1 2 3 10 कितने भी लाइन ऑफ कोड का हो सकता है, लेकिन इसको भी आपने ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है, करली ब्रेसेस में। अगर तो इफ के अंदर लिखा गया एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो इफ का एसोसिएटेड कोड चलेगा जो कि इफ के बिल्कुल नीचे आएगा, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का एसोसिएटेड कोड चलेगा जो कि एल्स के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। याद रखें स्टूडेंट्स, कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होने पर कुछ और, जैसा हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था। लेकिन दोनों में से कोई एक इग्नोर की जाएगा लाइन ऑफ कोड और एक एग्जीक्यूट किया जाएगा। Yes, the last thing is nested selection structure. Nested selection structure means selection structure inside another selection structure. You can see the example given: if associated code and another if inside the associated code, then else associated code and the if again given in the associated code of else. So in this way you can create a nested selection structure. Hope you will learn it again and again by watching this video. मुझे उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा और इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा भी होगा। वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप अगेन एंड अगेन इसको देख सकें ताकि आपकी जो छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।